कि जो सीए स्टूडेंट्स हैं उनको किसी भी तरीके के कोचिंग की जरूरत नहीं है। कोचिंग में बिन फालतू में अपना जो मनी है उसे वेस्ट ना करें। वो सिर्फ आईसीआई स्टडी मटेरियल को पढ़ लें और उनका क्लियर हो जाएगा। और ऑफ कोर्स जैसा मैंने बताया, हर आदमी पैसे के लिए लगा हुआ है। और वहीं से एक पॉइंट स्टार्ट होता है, वो होता है कोचिंग इंडस्ट्री। हम मानते हैं कि जितनी अच्छी कोचिंग करेंगे, जितनी जल्दी क्लियर करेंगे, और उतना अच्छा मुझे पैकेज मिलेगा। अभी हाल में ही एक स्टेटमेंट आया था, एक काउंसिल मेंबर है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जो सीए स्टूडेंट्स हैं उनको किसी भी तरीके के कोचिंग की जरूरत नहीं है। कोचिंग में बिन फालतू में अपना जो मनी है उसे वेस्ट ना करें। वो सिर्फ आईसीआई स्टडी मटेरियल को पढ़ लें और उनका क्लियर हो जाएगा। तो मेरा सवाल ये है, क्या सच में आईसीआई स्टडी मटेरियल को रीड करके समझ जाना आसान है और उसके बाद क्लियर कर जाना? क्या सर ये पॉसिबल है? और अगर ये पॉसिबल है तो ये किस एरा में, किस सिचुएशन में पॉसिबल है? और अगर नहीं पॉसिबल है तो क्यों नहीं पॉसिबल है? थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लिया है आपने। सर एज ए तो स्टूडेंट, सर एक मिनट, एज ए स्टूडेंट अगर कोई पर्सन ये बात बोल रहा है तो हम लोग को भी सोचना पड़ता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं पर्सन सही बोल रहा हो, हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने आपसे ये सवाल रखा है। सी, जिन्होंने भी ये बोला है, मुझे मैंने किसी का ऐसा स्टेटमेंट सुना नहीं, अगर बोला है इन्होंने ये चीज ठीक तो है। मैं मैं, हाँ, मैं कहूंगा कि दिस इज पार्शली करेक्ट। पार्शली करेक्ट स्टेटमेंट। सी, वाई पार्शली करेक्ट? ऐसा नहीं है कि पूरी इंडिया में 100% बच्चे क्लासेस लेके ही पास होते हैं, ऐसा नहीं है। यस, दिस इज द फैक्ट कि स्टिल देर आर 10 to 15% स्टूडेंट्स, मे बी मोर, बट मेरा जो एक एवरेज मानना है 10 से 15% बच्चे आज भी हैं जो बिना क्लासेस के पास कर है। लेते हैं। अब वो जी सर। चाहे एक अटेम्प्ट में कर रहे हैं, चाहे वो मल्टीपल में कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट मैटर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि क्लासेस करने पे भी एक अटेम्प्ट में हो जाता है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। जी सर। बट वो डेफिनेटली मैं मान सकता हूं कि वो जो 10-15% जो कैटेगरी स्टूडेंट होगा, वो हम्म। एक शार्प माइंडेड बच्चा होता है जो बिना क्लासेस के कर रहा है। वो तो डेफिनेटली एक बहुत शार्प माइंडेड बच्चा होता है। बाकी जो 80-85% बच्चे होते हैं, क्या वो शार्प नहीं होते? नहीं, वो भी शार्प माइंडेड होते हैं। बट होता है ना कि जब हमारे पास रिसोर्सेस हैं, जब हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, अगर ऑप्शंस ना हो तो फिर जी इंसान सर। को उसी में सीमित रहना पड़ता है कि हाँ, अब मेरे पास बिल्कुल। कोई ऑप्शन नहीं है। पर जब इंसान बिल्कुल। की लाइफ में ऑप्शंस आ जाते हैं ना डियर, तो क्या होता है ना, इंसान और सक्षम है, उस ऑप्शन को फुलफिल करने के लिए सक्षम है, तो फिर हम डेफिनेटली ऑप्शंस को खोजना शुरू करते हैं, उनको कंपेयर करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट की लैंग्वेज में जब उसको पता है कि एडवांस अकाउंट्स के चार चार फैकल्टीज है मार्केट में, चारों अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चारों के डेमो देखेगा। इन द सेम जी वे, सर। जब उसको पता है कि क्लासेस सीए इंस्टीट्यूट भी दे रहा है, मटेरियल जी सीए सर। इंस्टीट्यूट भी दे रहा है, बट देर इज समवन और देर आर सम अकेडमीज जो ये प्रोवाइड कर रही हैं, तो डेफिनेटली स्टूडेंट उनको देखेगा, कंपेयर करेगा। और जब कंपैरिजन करेगा, तो अगर उसको दिख रहा है कि यार अकेडमीज का टीचिंग लेवल बेटर है, उनका स्टडी मटेरियल जो कि आईसीआई से ही मिलकर बना है पर वो और सिंप्लीफाइड है, तो जी डेफिनेटली सर। यार ऑप्शन चूज करने वाले करेंगे। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर इंस्टीट्यूट बेस्ट मटेरियल, बेस्ट इन क्लास मटेरियल ला सकता है, अगर इंस्टीट्यूट बेस्ट इन क्लास क्लासेस ला सकता है, तो जी डेफिनेटली सर। फिर अकेडमीज की जरूरत शायद ना भी हो। यस सर। ठीक है। राइट बट सर। पॉइंट ये है कि वो चीज शायद अभी मिसिंग है। यस सर। ओके सर। समझ गया था। पॉइंट ये है कि अगर इंस्टीट्यूट बेस्ट ले आएगा तो मैं क्यों ही भटक के बिलफालतू में क्यों किसी टीचर को फीस दे के, क्यों किसी फैकल्टी को फीस दे के मैं उसे एंजॉय कर लूंगा। अगर मैं वहां से हट के कहीं पे जा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है, पर्सनली कोई जरूरी नहीं, एक टीचर की भी अगर बात करता हूँ तो जरूरी नहीं एक टीचर सभी स्टूडेंट्स को सेटिस्फाइड ही कर दे, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है। तो हो सकता है वो जो इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है उससे 10%, 5% बच्चे सेटिस्फाइड हो रहे हो, पर 90% बच्चे हो सकते हैं उस टीचर से ना कनेक्ट कर पा रहे हो, जो कि करेक्ट। पॉसिबल होता है सर। करेक्ट। इसमें आई शुड ऐड वन मोर पॉइंट। श्योर सर। देयर वॉज अ टाइम जब इन क्लासेस नहीं होती थी, जब वो ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी। यस अगर सर। आपको याद हो तो 2014 से पहले ऑनलाइन, 2014 भी चलो छोड़ो, 2012 से पहले ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी। क्या मैंने क्लासेस ली? हाँ, मैंने भी क्लासेस ली, सिलेक्टेड सब्जेक्ट की ली थी। मेरे भी टाइम से पहले जो मेरे प्रिंसिपल वगैरह थे, वो तो यस सर। पुराने जो पापड़ होते हैं, पुराने जो सीए होते हैं, वो तो यही बोलते हैं ना आपको जूनियर्स को, अरे हमने थोड़ी कोई कोचिंग की थी, हम तो बिना कोचिंग के पास हुए हैं। ऐसे टाइप के डायलॉग तो बहुत लोगों ने सुने होंगे अपने प्रिंसिपल से। सो हाँ,
जब उन्होंने कोचिंग नहीं की थी, जब उन्होंने बिना कोचिंग के पास हुए थे, तो उस टाइम पे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट भी वैसा ही आता था। इंस्टीट्यूट का रिजल्ट भी मुझे अच्छे से याद है 3 से 5% आता था, छह यस सर। परसेंट आता था। यस ठीक है। सर। तो जब कोचिंग्स आई, फैसिलिटीज आई, तो इंस्टीट्यूट का रिजल्ट बढ़ा, इंस्टीट्यूट का रिजल्ट बढ़ा, तो बच्चों में एक आया कि हाँ हम भी कर सकते हैं। तो नेवरदलेस ये भी बोलना चाहिए कि अकेडमीज, प्राइवेट कोचिंग्स की वजह से, मैं आई डोंट नो ये शायद कंट्रोवर्शियल हो जाए, बट उनकी वजह से इट्स कहीं ना ओके कहीं सर। आईसीआई के एडमिशंस को भी फायदा होता है कि हाँ, बिकॉज वी आर इनडायरेक्टली बूस्टिंग द स्टूडेंट्स कि देखो, रिजल्ट लाने में हम ये नहीं कह रहे कि हमारा योगदान है, स्टूडेंट का ही है, पर जो एक पुश चाहिए, जहां से इंस्टीट्यूट का रिजल्ट भी निकल रहा है, तो उसके कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसके पीछे इंस्टीट्यूट का, अकेडमीज का कोई ना कोई तो, कुछ ना कुछ रोल तो होगा। हाथ है नहीं, यस बेटर सर, रिजल्ट राइट लाने सर। में। यस सर। तो ये इंस्टीट्यूट को भी पता है कि कहीं ना कहीं से यार चीजें तो, अकेडमीज हैं और क्लासेस हैं, तो इस वजह से हमारे नंबर ऑफ एडमिशंस भी वैसे ही हो रहे हैं। यस सर। ओके सर।